एक्सपर्ट्स को भी लाने लग गए। आपको पता है कि हमने ऑपरेशंस फोर्टिस के ज़रिए हमने किया, उसमें फिर इम्प्रूवमेंट हुई, हमारी फुटफॉल बढ़ी, हमारे पेशेंट भी बढ़े। और पर जब तक ये हुआ तब तक हमारी लीज 2011 में ड्यू हो गई, 2011 में ड्यू हो गई थी। तो उस वक़्त फिर हमको लाइसेंस रिन्यूअल के लिए, लीज डीड की रिन्यूअल के लिए हमने कार्रवाई शुरू की। मुझे 4 साल, 4.5 साल लगे उसको रिन्यू करवाने में। 2015 हमको लीज 2014 या 41 तक के नहीं वो हमको बैक डेट के साथ 2011 से मिली, बट हमको 2014 में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तभी उन्होंने रिलीज़ किया कि फ्रॉम ड्यू डेट। उसके इमीडिएटली बाद हमने फिर अप्लाई करना शुरू कर दिया मेडिकल कॉलेज के लिए। अब वो दौर अभी तक भी चल रहा है। आप बताओ, आपको एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट एक बार गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने दे दिया है। अभी गवर्नमेंट ऑफ यूपी हमको एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट इस वजह से नहीं दे रही है कि इसकी कोई कि ज़मीन पे कि राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज के नाम पे ज़मीन नहीं है। तो संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट को आपने ज़मीन दी है। संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट ने आपको एक इंस्टीट्यूशन राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज के नाम पे स्टार्ट करने के लिए अनुमति मांगी है। आप कह रहे हैं कि यार ज़मीन राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज के पास है ही नहीं, जब उसके साथ वो भी कहा है कि उनके राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज के अकाउंट्स भी नहीं है कोई। तो संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट करवा रहा है, आप कह रहे हैं कि भाई आपका अकाउंट नहीं है। अब ये वैसी बात हुई कि अगर मैं एक कंपनी चलाना चाहता हूँ, बिना कंपनी को रजिस्टर किए मैं कंपनी के नाम पे अकाउंट खोल लूँ, वो कहाँ पे खोल सकता हूँ मैं? अगर हमारा तो ये छोटी छोटी बातों पे उन्होंने, और उसके लिए अब अभी तक कार्रवाई चल रही है। हम ये वो कोशिश में लगे थे कि भाई वो हमको दे देंगे, और अभी तक हम जारी है हर चीज़ में। और अगर हमको अब जाना पड़ेगा, अगर हमारे ऊपर जोर करेंगे तो फिर हम न्यायालय भी जाएंगे, क्योंकि इसमें हम अपनी कोई कमी नहीं मानते। हमारे पास 2.5 लाख स्क्वायर फुट हमने हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के लिए बना रखा है। अब 2.5 लाख स्क्वायर फीट का आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना खर्चा किया होगा। उसमें हमारा कम से कम 20-22-25 करोड़ की इक्विपमेंट भी है। हमने ये पूरा का पूरा संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के ज़रिए किया है। हमारे को कोई मदद गवर्नमेंट ऑफ यूपी से कतई नहीं आई है। एक 2000 2000 से पहले हमको 2 मारुति वैन एम्बुलेंस मिली थी एडहॉक ग्रांट में गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से, 2 मारुति वैन। उसके अलावा जो कुछ भी हमने किया है वो भरपूर अपने आप किया है संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। और अगर कुछ लोगों को सिर्फ इस 2.5 लाख स्क्वायर फुट में से 7,500-8 हज़ार स्क्वायर फुट का एक जो वो गेस्ट हाउस कहते हैं, तो 7,500-8 हज़ार का स्क्वायर फुट में से कम 4,000 स्क्वायर फुट में तो डॉक्टर और टेक्नीशियंस रह रहे हैं और वो खाना खाते हैं। तो बेसिकली 500-500 स्क्वायर फुट का 4 कमरे वो कह रहे हैं कि गेस्ट हाउस है और एट्सेट्रा है, और उनको सिर्फ वही दिखाई देता है। तो वो उनका ज्ञान हमसे ज़्यादा होगा शायद। तो हमारी भरपूर कोशिश है। और दूसरी तो सबसे उससे ज़्यादा अगर
न्यायालय हमारे साथ नहीं होती या हमारे खिलाफ कोई वर्डिक्ट या ऑर्डर देती, तो हमारा आभार उन पे है, न्यायाधीशों पे है, जिन्होंने जो लफ्ज़ कोर्ट में इस्तेमाल किए हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत ही शुक्रिया अदा उनका करता हूँ। क्योंकि एक अस्पताल चलाना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। किसी पे उंगली उठाना बहुत ही आसान काम है, पर उसको जब पेशेंट ठीक होके जाता है तो उससे हमको बहुत खुशी होती है। यहाँ से लाखों मरीज़ आए, लाखों मरीज़ गए, कुछ उदास भी होके गए, कुछ खफा भी होके गए, बट ज़्यादा से ज़्यादा 99% से ऊपर हमारे यहाँ से खुशी खुशी लोग गए। तो kudos to the and my gratefulness to the Lucknow bench of the Allahabad High Court for the verdict that they have given, for the order that they have given. आपको तो मैंने कह ही दिया कि आपके बिना हम ये लड़ाई लड़ नहीं सकते थे। 24 साल में मैं आपके सामने कभी आया नहीं हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे व्यक्तिगत तौर पे अपना काम करना था, जनता की सेवा करना था। पर आज मैं मजबूर हूँ कि आपके सामने आऊँ, क्योंकि ये कोई मुझे कह रहा था कि ये युद्ध, ये मैं मानता हूँ कि युद्ध था, और इस युद्ध में सही भारतवासी आप लोग निकले। तो दोबारा थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पे हमारे ट्रस्टीज़ की तरफ से मैंने हमेशा समझा है कि वो पूरा अमेठी हमारा परिवार है। ये हमने कभी नहीं सोचा, मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे कह सकता हूँ ना। जब मैं आया था सन 2000 में, तो सोनिया जी ने मुझे कहा था कि मनोज, ये मेरा परिवार है, यहाँ पे तुम सोशल लेवल पे जो कांटेक्ट बना के रख सकते हो बना के रखो। और मैंने उनका ही आदेश का पालन किया। तो यहाँ का हर जन, मैं ये मानता हूँ, सोनिया जी के परिवार का है, राहुल जी के परिवार का है, राजीव जी के परिवार का था, और उसी पे हम चलते हैं। इसमें मेरे रिश्ते, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कोई भी और पार्टी हो, बीएसपी के लोग हों, सबके साथ एक समान रिश्ता। मैं जब कहता हूँ मेरा रिश्ता, मतलब जो हमारे ट्रस्टीज़ हैं उनका रिश्ता, उससे हम बना के रखे हैं और रखते रहें। कोई जब यहाँ पे एकदम गरीब आया है और अपनी जो कुछ भी उसको बिलिंग हुई है उसमें भरपूर नहीं कर पाता था, तो हम ये नहीं देखते थे कि भाई वो कांग्रेसी है या कांग्रेसी से रिकमेंडेशन आया है। जो कोई भी आता था हम उसको राहत जहाँ दे सकते थे, जहाँ हम समझते थे कि राहत के लायक है, वो हम देते थे। इससे ज़्यादा मैं संजय गांधी अस्पताल और संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के बारे में कह नहीं सकता। और आभार, सबसे पहले आभार जो व्यक्त करना है, मैंने आप लोगों को तो पहले ही बोल दिया था, बट यू आर नॉट द फर्स्ट। सबसे पहले जो आभार मैंने व्यक्त करना है वो अमेठी की जनता को ही करना है, क्योंकि ये
नाइंसाफ़ी, हम ये मानते हैं कि वो नाइंसाफ़ी थी। इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ अमेठी ने एकजुट होकर आवाज़ उठाई और उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उससे हमको ऊर्जा मिली कि मैं तानाशाही वाला लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, मैं बहुत सॉफ्ट स्पोकन हूँ अपने आप, बट जो एक आप लोगों को ख़ुद अच्छी तरह पता है कि क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, क्या क्या हुआ, तो उसके ख़िलाफ़ लोगों ने जो आवाज़ जब आएगी तो आप वो देख लीजिएगा। अगर उन्होंने हमारा अब ये मेरे नहीं समझ में आता कि भाई डिपार्टमेंट वाइज भी अगर वो अप्रूवल देते हैं, ये ज़रूर है, ब्लड बैंक है, फार्मेसी है, अलग अलग चीज़ों की हमको अलग अलग परमिशंस लेनी पड़ती हैं, वो हमने ले रखी हैं कहीं कहीं जहाँ कुछ भी हैं। और सच्चाई तो ये है कि हम लाइसेंस हमारा 2022 तक अप्रूव था, उसके बाद वो प्रोविज़नल लाइसेंस हमको दे पाए हैं, दिया था, और हमको ही नहीं बाकी भी अस्पतालों को वही प्रोविज़नल लाइसेंस दिया गया है, जो भी अमेठी के बारे में तो मैं कह सकता हूँ। और वो प्रोविज़नल लाइसेंस ही दे पाए क्योंकि वो जो डीएम साहब की भी कॉरेस्पॉन्डेंस शायद है कि जो भी कौन है वो पोर्टल, उनका पोर्टल ख़राब था, तो पोर्टल की वजह से वो हमको वो साल का जो रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल ऑनलाइन इशू, क्योंकि वो पोर्टल पे अब पोर्टल पे ही करते हैं, वो पोर्टल डाउन है। और अब मुझे ये नहीं पता, मुझे ये मालूम है कि बाकी लोगों को भी प्रोविज़नल सर्टिफिकेट ही दिया गया। एक सर और बात वो उठ रही है बार बार कि अस्पताल को जो ज़मीन दी गई लीज पर, हाँ। वो सिर्फ मेडिकल कॉलेज के लिए दी गई है और मेडिकल कॉलेज नहीं खोला गया यहाँ। अस्पताल एक बार कल भी ज्ञापन दिया गया डीएम के यहाँ, इस पर भी सब थोड़ा स्पष्ट कर दें आप। मैं मेडिकल कॉलेज के पीछे 2003 से लगा हुआ हूँ व्यक्तिगत तौर पे। सच्चाई तो ये है कि हमने 2003 में सुश्री मायावती जी के टाइम में हमको एनओसी मिली थी। हमने फिर एमसीआई को अप्लाई किया, एमसीआई ने आके हमको इंस्पेक्शन किया। उस वक़्त उनका मेजर जो अंडरस्टैंडिंग था, तब उस वक़्त अस्पताल सही तरीक़े से चलता नहीं था। मतलब यहाँ पे 20, 25, 30 और 100, 150 ओपीडी होती थी। जो एमसीआई की स्टिपुलेशन है कि हमने 100 स्टूडेंट के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो 100 स्टूडेंट की एप्लीकेशन पे उनका ये था कि भाई आपके पास फर्स्ट ईयर में 300 बेड होने चाहिए और बेड ऑक्यूपेंसी उसके 100 बेड की बेड ऑक्यूपेंसी होनी चाहिए।